लेकिन पिछले कुछ ट्रेनिंग सेशन से हम हर रोज कई रियल्टी कंपनियों की तरफ से अच्छे स्ट्रॉन्ग अपडेट्स सुनते आए हैं। उनमें से एक रुस्तम जी ग्रुप भी है। हमारे साथ बामन ईरानी जुड़ रहे हैं। इनफैक्ट रुस्तम जी ग्रुप की तरफ से एक सुबह में अपडेट ये भी आया है कि इन्होंने कसारा में एक प्लॉटेड डेवलपमेंट शुरू की है। 500 प्लॉट्स अलग अलग साइजेस में 1.5 मिलियन स्क्वायर फीट वाले ये बेचेंगे। बमन, स्वागत है आपका। कीटस्टोन रियल्टीज का स्टॉक में देख रही हूँ करीब 0.5% ऊपर है। ये जो नया प्रोजेक्ट है उसी के साथ चर्चा की शुरुआत करते हैं। क्या इस तरह के प्लॉट्स मुंबई के आउटस्कर्ट्स में उनकी डिमांड खासी बढ़ने लगी है? हर्षिता जी, पहले तो थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि एज अ रियल एस्टेट कंपनी हमारी फोकस रही है एमएमआर में, और हम एमएमआर में ही रहना चाहते हैं रादर देन गोइंग अक्रॉस द कंट्री। तो हमने विचार किया एमएमआर की जितनी नीड्स है, वेदर इट इज रेजिडेंशियल गुड अपार्टमेंट्स या इवन प्लॉटेड डेवलपमेंट्स, जो मैं देख रहा हूँ काफी जोर से लोगों की एक रिक्वायरमेंट रही है टू हैव सम पार्ट ऑफ मदर अर्थ। तो हमने ये प्लॉटेड डेवलपमेंट का एक नया आर्म चालू किया है, और पहला प्लॉट जो है वो हम कसारा में कर रहे हैं। करीबन 88 एकर्स की एक्विजिशन की है, और इसमें हमने सारे पेमेंट्स जो है वो बैक एंडेड किए हैं, जो हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के हिसाब से रहेंगे। सो आवर इन्वेस्टमेंट इज लोएस्ट, और जैसे जैसे रेवेन्यू आएगी वैसे वैसे लैंड ओनर्स को ये पैसा बटेगा। और हमने देखा है काफी स्ट्रॉन्ग इंक्वायरी रही है। हमने अभी तक इसे लॉन्च नहीं किया है, हमने रेरा में अप्लाई किया हुआ है, और रेरा का एप्लीकेशन मंजूर होते ही हम इसे लॉन्च करेंगे करीबन एंड जुलाई तक। और लेकिन हमारी प्री मार्केटिंग में हमने देखा है कि काफी स्ट्रॉन्ग पुश रहा है, एंड सो वी विल ये प्रोजेक्ट लॉन्च करने के बाद हम कई और प्रोजेक्ट्स इसी तरह के लॉन्च करेंगे इन द फ्यूचर। हमारी बीडी टीम काफी जोरों शोरों से लगी हुई है इसमें। बाबन, अगर एक अंदाजा मुझे दे सके कि ऑफ कोर्स ये प्लॉटेड प्रोजेक्ट्स रहेंगे, लेकिन क्या एक ऐसी कम्युनिटी तैयार की जाएगी कि अज्यूमिंग मैं वो प्लॉट खरीदती हूँ एंड इवेंचुअली व्हेन आई डिसाइड टू बिल्ड, तो वो बिल्डिंग का जिम्मा भी आप लोगों के हाथ आएगा? हम इसमें डेफिनेटली एंड टू एंड प्रोवाइड करेंगे, लेकिन आज की तारीख में लोगों को एक तरह से प्लॉट खरीदने में आसानी होगी। देयर बी क्लियर टाइटल्स, सबको इंडिविजुअली प्लॉट के 7/12 उतारा मिलेंगे, और जब भी आप चाहोगे वहां पे घर बनाना तो आप हमें अप्रोच करिएगा, और हम आपके लिए वो घर का परमिशन जो है वो भी लेके देंगे। ऑफ कोर्स दैट विल बी एट एन एडिशनल कॉस्ट। और वहां पे अगर घर आपको बनाना है और आपको खुद नहीं करना है कॉन्ट्रैक्टर के साथ या किसी इंटीरियर्स वालों के साथ, तो वी विल आल्सो हैव मॉडल्स, बट दैट इज ऑल फॉर द फ्यूचर। या ऑफ कोर्स, क्योंकि आपको रेरा की तरफ से अप्रूवल मिलना है एंड देन इट्स गोइंग टू बी वर्क इन प्रोग्रेस। बट रफली किस तरह के प्राइस पॉइंट्स होंगे इन प्लॉटेड प्रोजेक्ट्स के, अगर उसका एक अंदाजा दे सके? क्योंकि हम सब जानते हैं विद इन दिस सिटी प्राइसेस आर रियली स्काई रॉकेटिंग। तो रफली अगर एक अंदाजा बनाना है ना, आई एम अज्यूमिंग ये जो प्रोजेक्ट्स है वो लार्जली सेकंड होम के लिए आप तैयार कर रहे हैं। अर्षदा जी, यू आर राइट। एमएमआर की जो बाउंड्रीज है वो बढ़ते जा रही है, और आप जानते होंगे तो एक जमाने में जुहू, जो आज की तारीख में इतना प्राइम लोकेशन है, वो भी एक जमाने में सेकंड होम हुआ करता था। मैं बैंगलोर का डेवलपमेंट जब भी देखता हूं तो जितनी आउटस्कर्ट्स पे डेवलपमेंट्स हुई थी तब प्लॉटेड डेवलपमेंट के जरिए, वो आज सबके फर्स्ट होम्स हो गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ इतनी जोरदार हुई है, जिससे आज की तारीख में कसारा पहुंचने में करीबन आपको 1.5 से पौने 2 घंटे लगे, बट इन टाइम टू कम ये जर्नी आपकी एटलीस्ट अप टू थाना जो है वो करीबन 45 मिनट में पूरी हो जाएगी। एंड दैट इज समथिंग जो हम समझते हैं कि लोग ट्रैवल करने में तैयार रहते हैं। दूसरा, वहां पे हम देख रहे हैं कि इवन द रेलवे स्टेशन का जो डेवलपमेंट हो रहा है वो काफी जोरदार है, और जैसे मैंने आपके शो पे पहले भी कहा है, रुस्तम जी वहीं वहीं जाती है जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर का जोर रहता है। मुंबई नागपुर की जो नई एक्सप्रेसवे बन रही है उससे भी एक्सेस आपको फ्यूचर में यहाँ के लिए मिलेगा। तो हम इस एरियाज में फोकस करेंगे जहां जहां इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ की वजह से ये सेकंड होम्स आपके फर्स्ट होम हो सकते हैं। ओके, अब आई होप वैसी सिचुएशन किसी को देखनी ना पड़े कि इगतपुरी में जाके रहे फर्स्ट होम के तौर पर, लेकिन हाँ, सेकंड होम ऑप्शन इज क्वाइट अ प्लेजेंट थिंग टू थिंक अबाउट। अच्छा, कमिंग टू योर Q1 अपडेट, मैं देख रही हूँ प्री सेल्स में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला है, लेकिन कलेक्शंस हैव बीन ऑन द स्लाइटली शायर साइड कंपेयर्ड टू लास्ट ईयर। क्या इसे कैसे पढ़ना चाहिए, हो क्या रहा है? देखिए, हमने लास्ट ईयर 2266 करोड़ की सेल्स की और करीबन 2203 करोड़ की कलेक्शंस की। हमारे प्रोजेक्ट्स काफी मैच्योर थे लास्ट ईयर में। ये साल में हम काफी नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं।
हमारी सेल्स जो रही है वो 611 करोड़ रही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर आप लास्ट ईयर से देखें तो 22% ज्यादा हुई है। हमने इस साल के लिए 3000 करोड़ की गाइडेंस दी है। हमारा मानना है वी आर वेल ऑन आवर वे टू क्रॉस दैट। हमने 8 न्यू लॉन्चेस यानी 2 लॉन्चेस पर क्वार्टर की गाइडेंस दी है। फर्स्ट क्वार्टर में हमने ऑलरेडी अचीव कर दिया है और हमने करीबन 2000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं ये ऑलरेडी फर्स्ट क्वार्टर में, और आगे चल के जो क्वार्टर्स आने वाले हैं उसमें भी हमारे लॉन्चेस एकदम तैयार हो रहे हैं। मेरा ये मानना है कि कलेक्शंस जो है वो ओनली 10 करोड़ लेस देन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट ईयर रहा है। लाइक आई एक्सप्लेन्ड, इन द सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर ये काफी ज्यादा हो जाएंगे। नए लॉन्चेस जो हुए हैं इसमें कलेक्शंस जो आएंगी दैट विल ऐड और बोल्स्टर टू आवर कलेक्शंस आल्सो। कीस्टोन जो है हमने एज यू आर अवेयर 800 करोड़ की QIP भी रेज की है, और इससे हमारी जो नेट डेट है वो ऑलमोस्ट जीरो हो गई है, नॉट ऑलमोस्ट जीरो हो गई है। और रही बात आगे चल के, हमारे पास BD के लिए काफी जिसे कहते हैं ड्राई पाउडर है, और हम एक्विजिशंस के लिए हमारी जो फिलॉसफी रहेगी 10% एक्विजिशन कॉस्ट, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या रेवेन्यू ऑफ प्रोजेक्ट हम इन्वेस्ट करेंगे, और बाकी सारा पैसा बैक एंडेड होगा ताकि हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी रहे वो काफी जोरदार रहेगी आगे चलते। बमन, कंसिडरिंग हम आपसे बात कर रहे हैं और बजट इज आल्सो अराउंड द कॉर्नर, कोई बड़ी आस्क इस बारी वित्त मंत्री से, क्योंकि ऑफ कोर्स आप लोग अग्रेसिवली इस इंडस्ट्री में डेवलपमेंट देख रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में जो पुश आया उसका फायदा रियल्टी प्लेयर्स को मिला है, लेकिन क्या और किया जा सकता है? नहीं, मैं पहले तो डेवलपरों के लिए कुछ नहीं मांगता, मैं मांगता हूं सिर्फ अपने कस्टमर्सों के लिए, क्योंकि आज की तारीख में रियल एस्टेट मार्केट काफी स्ट्रांग है, लोगों में घर लेने की डिजायर बढ़ गई है और घर खरीदने की एबिलिटी भी बढ़ गई है। रेरा के आने से लोग एकदम संतुष्ट तरह से घर लेते हैं और ये घरों में इन्वेस्ट करते हैं। हमारे पास मांगने के लिए सिर्फ 2 या 3 चीजें होंगी। एक तो नारी शक्ति जो बढ़ाने के लिए आप घरों में जो आप एडिशनल इनकम टैक्स एबिलिटी या डिस्काउंट दे सकते हैं वो दीजिए। जितना हमारे कस्टमर्स जो इंटरेस्ट भरते हैं उसे आप इनकम टैक्स से डिडक्ट कीजिए, तो एक तरह से एक जोरदार एटलीस्ट फर्स्ट होम्स के लिए, और उसमें भी अगर नारियों के लिए किया जाए तो जोरदार रहेगा। दूसरा जो है GST की भी एक हमारी एक लॉन्ग स्टैंडिंग मांग रही है। GST में जिसमें हमें इनपुट टैक्स क्रेडिट्स नहीं मिलते वो प्लीज वन टाइम डेवलपर्सों को दीजिए अपॉर्चुनिटी, जब प्रोजेक्ट लॉन्च होती है तो उसमें किस तरह के आप एडवांटेजेस दे सकते हैं वो दीजिए। हमारी मांग ऑलवेज एंड ऑलवेज ओनली कस्टमर की तरफ रही है। ये इंडस्ट्री जो है वो करीबन डायरेक्टली 8.5% GDP को ड्राइव करती है, और हमारे रिसर्च के हिसाब से बिकॉज ऑफ द पार्टिसिपेशन बैंकिंग इंडस्ट्री, सप्लाई इंडस्ट्री जो हम 256 इंडस्ट्री सपोर्ट करते हैं, इससे हमारी कंट्रीब्यूशन टू GDP काफी हाई होगी, इन एक्सेस ऑफ 35 to 40%। तो इस इंडस्ट्री को जितना सपोर्ट किया जाए, इंडिया की GDP को इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी। और मेरा ये मानना है सिटीज और डेवलप होने चाहिए, उसमें भी जितने आप शॉप्स दे पाओ। ऑफ कोर्स द स्टेट सब्जेक्ट, लैंड इज ऑलवेज स्टेट सब्जेक्ट, बट सेंटर से जितनी आप एडवांटेज दे सको प्लीज दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। इट्स ऑलवेज अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। ऑफ कोर्स Q1 नंबर्स के बाद आपसे दोबारा चर्चा होगी। तो Q1 अपडेट इनफैक्ट अच्छा रहा और कंपनी ने एक और प्लॉटेड प्रोजेक्ट अनाउंस किया। स्टॉक आपके सामने करीब करीब 1% ऊपर। ध्यान रखिएगा Q1 में उन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए थे मुंबई के मार्केट में, बेव्यू माटुंगा और ओशन विस्ता जो वर्सोवा में है, और वहां पर बहुत तगड़ी डिमांड भी देखने को मिल रही है। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।